भगवान की स्तुति गाई और ये स्तुति सुनने लायक है, याद करने लायक है। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवाकर्म करोतु काय न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षी अजातपक्ष इव मातरं खग स्तन्यं यथा वत्सतराच्छुदार्था प्रियं प्रियैव विषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष ददीक्षते त्वाम्। ये तीन श्लोक हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम इन तीनों का व्याख्या करें फिर सीधे कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। वृत्रासुर कह रहे हैं, सबसे पहली बात, इंद्र जैसे ही मारने के लिए आया, वृत्रासुर बोले रुक जाओ, पहले मैं अपना काम कर लूं, भगवान की स्तुति गा लूं, फिर मुझे मार देना। तो वृत्रासुर भगवान से कहता, हे नाथ, मुझ पर एक कृपा कर दो। क्या? दासानुदासो भवतास्मि भूयः, मैं आपके चरणों के जो दास है ना, आपको जो भजते हैं, ऐसे दासों के दासों का दास मुझे बना दो, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। मैं आपका दास ना बनूं, आपके दासों के दासों का दास बन जाऊं, ऐसा अनुग्रह मेरे ऊपर कर दो नाथ। ठाकुर जी सुनकर के थोड़े चौंक गए, बोले इसने सीधे मेरे चरणों की प्राप्ति नहीं मांगी, दासानुदासो भवतास्मि भूयः। ठाकुर जी बोले, वृत्रासुर तेने मेरे चरण नहीं मांगे, दासानुदास क्यों मांगा? मेरे दासों के दासों का दास क्यों बनेगा? वृत्रासुर कहता है, तीन चार बातें हैं इस भाव में। एक भाव वृत्रासुर कहता, नाथ, दासों के दासों का दास बनूंगा तो उनसे आपकी सेवा सीखूंगा, थोड़ा और ऊपर जाऊंगा, फिर दासों का दास बनूंगा, उनसे आपकी सेवा सीखूंगा, फिर और ऊपर आऊंगा, तब दासों का दास बनूंगा, और सेवा सीख करके ऊपर आऊंगा, तब आपके दास बनूंगा। इतने दिन दासों के दासों का दास बन करके मैं निपुण हो जाऊंगा सेवा में। मैं सीधे आपकी सेवा में गया और सीधे आते ही मुझसे कोई अपराध बन गया नाथ, वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं पहले मैं दासों का दास बन करके अपने आप को निपुण बना लूं, ताकि आपकी सेवा में जब आऊं तो मुझसे कोई अपराध ना बने। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, मैं एक बात कहा करता हूं, लोग बात पूछते हैं हमें श्री जी कैसे मिलेंगी, हमें वृंदावन कैसे मिलेगा, हमें श्याम सुंदर कैसे मिलेंगे, श्री बिहारी जी कृपा कैसी होगी। ध्यान से सुनियो मेरी बात। किसी बालक को यदि किसी कंपनी में जॉब चाहिए तो उसको अपना एक रिज्यूम तैयार करना पड़ता है। उस रिज्यूम में बताना पड़ता है कितने पढ़े हैं, कितनी क्वालिफिकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है, लास्ट काम कहां करते थे, वहां कितनी सैलरी मिलती थी, वहां किस तरीके का तुम्हारा काम था, कितने साल का तुम्हारा वहां एक्सपीरियंस रहा। वो सबके बेसिस पर उन सबको देखते हुए फिर तुम्हारा इंटरव्यू होता है, तब तुमको जॉब मिलती है। ठीक वैसे ही एक अपना रिज्यूम तैयार करो और रिज्यूम में केवल ये बताओ आपने कितनों नाम जप कियो है, कितनी साधना की है, कितनी कथा श्रवण करी है, कितने संतन की सेवा करी है, कितने संतन के चरण धोए हैं, कितने संतन को प्रसाद पवायो है, कितने संतन को संग कियो है। ये सब एक रिज्यूम में लिखो और जाकर के श्री जी को अर्पित करो। किशोरी जी के सामने जाकर के कहो, हे श्यामाजू अगर हम आपको अनुकूल लगते हो, हे राधारमण जू अगर हम आपको अनुकूल लगते हो तो हमें अपनी चाकरी प्रदान करो। मीराबाई कहती हैं, श्याम मन चाकर राखो जू, हरि जी माने चाकर राखो
चाकर रहसु बाग लगासु, नित उठ दर्शन पासु। वृंदावन के कुंज गलिन में हरि की लीला गासु। हरि जी मने चाकर राखो जी, बिहारी मने चाकर राखो। मीराबाई ने ना जाने कितने वर्षों तक बाहर निवास किया, वृंदावन को केवल भजा। कितने वर्ष बाद वृंदावन गई मीराबाई। क्यों? पहले स्वयं को निपुण बनाया। हम ठाकुर जी के योग्य तो बन जाएं, पहले सेवा आ तो जाए हमारे जीवन में, तब जाएंगी ठाकुर जी के पास। तो ऐसे भैया श्री जी की प्राप्ति ऐसे ही ना हो जाएगी। वृंदावन जा रहे हो, बरसाने जा रहे हो, वहीं पड़े भाई बातें नहीं मिलेगी। वाक्य काजे पहले स्वयं की निपुणता बताओ। कितनी सेवा करी, कितनी कथा सुनी, कितनो नाम जप कियो, कितनो संत संग कियो, कितनो वैष्णव संग कियो। श्री जी जब वाप दृष्टि डालेंगे तब स्वीकार करेंगे। और श्री जी तो हमारी स्वीकार करने को तैयार ही बैठी हैं। भैया ये सहचरी, ये सखी, हमारे ठाकुर जी ये रुकावट बन जाएं, ये देखें हमारी श्री जी को कहीं श्रमित तो नहीं कर देगो। इनको योग्यता दिखानी पड़े, श्री जी योग्यता ना देखें। इसलिए दासानुदासो भवतास्म भूय। हम अभी सीधे वृंदावन चंद के उपासक नहीं बन सकते, या हमारे ब्रजवासी के उपासक बनो। ब्रजवासिन की जो उपासना कर रहे हैं उनके उपासक बनो, दासानुदास बनो, वहां से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। वृत्रासुर कहते हैं दासानुदासो भवतास्म भूय। वृत्रासुर अपने दूसरे श्लोक में कहते हैं कि मुझे विरह प्रदान कर दो। कैसा विरह चाहिए? कैसी अद्भुत बात! कोई भगवान से विरह कैसे मांग सकता है? सब मिलन ही मांगते हैं, पर वृत्रासुर कह रहा है कि विरह ही एकांक्ष, मुझे विरह दे दो। मेरे पर ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपकी याद में तड़पने लगूं, रोने लगूं, विलखने लगूं, व्याकुल रहूं। क्योंकि बंधुओं एक बात कहूं, व्याकुलता में विरह प्रेम शुद्ध होता है। क्षमा कीजिएगा, जो व्यक्ति कभी विरह में नहीं रहा, जिस व्यक्ति ने कभी व्याकुलता का अनुभव नहीं किया अपने जीवन में, उसका प्रेम शुद्ध नहीं हो पाएगा। विरह आवश्यक है। कैसा विरह चाहिए? अजात पक्ष इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतराच्छुधार्था प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्नाह मनोरविंदाक्ष दृदीक्षते त्वाम। जैसे एक अजात पक्षी जिसके पर नहीं निकले वो अपनी मां की प्रतीक्षा करता है, जैसे एक भूखा बछड़ा अपनी मां के थन को पीने की प्रतीक्षा करता है, जैसे परदेश गए हुए प्रियतम की प्रतीक्षा उसकी प्रियतमा करती है, वैसे मैं आपके विरह में तड़पना चाहता हूं नाथ। ऐसी कृपा कर दो कि मैं व्याकुल रहूं आपके लिए। वृत्रासुर ने ऐसी स्तुति गाई और इस स्तुति से भगवान अति प्रसन्न हो गए। विरह प्रेम को पुष्ट करता है, प्रेम को शुद्ध करता है, प्रेम को प्रबुद्ध करता है। जिसने अपने जीवन में विरह नहीं सहा है ठाकुर जी का, ठाकुर जी के प्रेम में कहीं ना कहीं उसके हृदय में दूषितता आ सकती है। विरह बहुत आवश्यक है। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई, वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाई गई। तत्पश्चात प्रहलाद चरित्र आया।